हेलो दोस्तों, मेरे द सक्सेस मंथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एआईटीटी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर आपका एआईटीटी एग्ज़ाम है जो कि 29 दिसंबर, 28 दिसंबर और यानी 10 जनवरी तक चलेंगे, उनका मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, ये एआईटीटी 2017 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, सीएनसी मशीन में हाथ से प्रचालित नहीं होती है क्या, जिसके माध्यम से नियंत्रित की जाती है? तो इसका पहला पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किसी माध्यम से नियंत्रित की जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अनियमित आकृति वाले वर्कपीस की लेथ पर टर्निंग की जानी है। इस कार्य के लिए निम्न में से किस वर्क होल्डिंग एक्सेसरी का उपयोग किया जाएगा? 3 जाचक, 2 जाचक, ड्राइविंग प्लेट या फेस प्लेट? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 जाचक। अंतर परिवर्तनीयता के सिद्धांत में सामान्य रूप से निम्न के लिए नियोजित किया जाता है: भारी उत्पादन, आइडेंटिकल पार्ट्स का उत्पादन, निर्धारित आकार सीमा के भीतर पार्ट्स, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्धारित आकार सीमा के भीतर वाले पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग को लेआउट करने के लिए सामान्य रूप से ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इसे किस पर क्लेम किया जाता है? ... तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरफेस प्लेट पर। पिक्चर एक ऐसी डिवाइस है जो किस रूप में परिभाषित किया जाता है? वर्कपीस को पकड़ती व लोकेट करती है, या एक से अधिक कटिंग टूल्स को गाइड एवं नियंत्रित करती है, मैनुअल आर्क वेल्डिंग करती है, या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, या टीआईजी वेल्डिंग, या एमआईजी वेल्डिंग? क्या करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टीआईजी वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में इनमें से ऑक्सी एसिटिलीन का लौ तापमान उत्पन्न करता है क्या? कितने पर तापमान उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3200 डिग्री सेल्सियस। बोरेक्स ब्रेजिंग में बोरेक्स का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? कार को गर्म करते समय ऑक्साइड डिजॉल्व कर देना, स्पेल्टर को बहुत जल्द पिघलने से रोकना, ब्रेजिंग सामग्री की तरलता बढ़ाना, कार पर ऑक्साइड को त्वरित करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार को गर्म करते समय ऑक्साइड डिजॉल्व कर देना। जब ब्रेजिंग की जाती है तो क्या होता है? मोल्टन शेल्टर से दोनों भागों के बीच एक जोड़ बन जाता है। जोड़ों के किनारे पिघलते हैं और एक साथ चलते हैं। सरफेस प्लेट के साथ एक मिश्र धातु का निर्माण करता है, या फ्लक्स एक कनेक्टिंग सामग्री के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोल्टन शेल्टर के दोनों भागों के बीच एक जोड़ बनता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए ताप से सप्लाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। ब्रेजिंग प्रक्रिया के तापमान रेंज में पूरी की जाती है। किस रेंज में ब्रेजिंग प्रक्रिया की तापमान पूरा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसका राइट आंसर है दोस्तों 700 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, सोल्डरिंग में फिलर का गलनांक होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। फीड दर पर निर्भर करती है आवश्यक फिनिश। 5 mm लंबाई पर एक 100 mm व्यास पर
5 डिग्री टेपर बनाने के लिए किस जॉब विधि का उपयोग किया जाना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फार्म टूल विधि का। एक बाहरी आंतरिक चूड़ी स्क्रू के सबसे छोटे व्यास को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छोटा व्यास। एक में चूड़ी के लिए सम्मिलित कोण होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 डिग्री। किस चूड़ी वर्ग में बड़ वर्ग चूड़ी के निम्न घर्षण प्रतिरोध विशेषता है और ट चूड़ी के समान मजबूती होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बटरेस चूड़ी। ब्रिटिश मानक व्हिटवर्थ चूड़ी के लिए सम्मिलित कोण होता है। राइट आंसर है दोस्तों 55 डिग्री। चूड़ी के आसन्न फ्लेक्स के द्वारा निर्मित बॉटम सतह कहलाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों रूट। चूड़ी पर एक बिंदु से अगली चूड़ी के अनुरूपी बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? पिच कहलाती है। संयोजन सेट का उपयोग के लिए किया जाता है? कोड़ी सरफेस चेक करने के लिए। स्क्रू चूड़ी का सेट स्क्रू चूड़ी का क्रेस्ट व्यास के समान होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बड़े व्यास के समान। केवल एक दिशा में उच्च तनाव वाले एप्लीकेशंस के लिए चूड़ी का निम्नलिखित प्रकार से उपयुक्त होगा? तो बताएं दोस्तों, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ। केवल एक दिशा में उच्च तनाव वाले एप्लीकेशंस के लिए चूड़ी का निम्नलिखित प्रकार सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बटरेस चूड़ी। यदि एक नट बोल्ट पर चूड़ियाँ बाएं हाथ की ओर है तो नट पर चूड़ियाँ होंगी समान पिच के दाएं हाथ की ओर, या समान पिच के बाएं हाथ की ओर, समान पिच के साथ दाएं हाथ की ओर, या फिर फाइन पिच के साथ बाएं हाथ की ओर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समान पिच के साथ बाएं हाथ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेंच वाइस में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती है? मीट्रिक, वर्ग, एक्मे या ब्रिटिश एसोसिएशन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्ग चूड़ियाँ होती हैं। सिल्वर आधारित शोल्डर का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रेजिंग। वह दूरी जो नट के साथ एक घूर्णन से स्क्रू चूड़ी अच्छी दिशा में आगे बढ़ती है कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लीड। एक लेथ के लीड स्क्रू में चूड़ियाँ होती हैं सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगल स्टार्ट। एक चूड़ी एक 10 mm व्यास वाले स्टील रॉड पर चूड़ी के माध्यम से काटी जाती है? एक वृत्ताकार स्पेल्ट डाई या टेप के एक सेट, एक ड्रिल और एक रीमर, या फिर नर्लिंग टूल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक वृत्ताकार स्पेल्ट डाई। लेथ सेंटर पर प्रदान किया गया मानक टेपर जाना जाता है? मोर्स टेपर, सेलर का टेपर या चैपमैन टेपर, ब्राउन और शार्प टेपर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोर्स टेपर। M24x7 mm आकार व्हिटवर्थ के लिए सबसे अच्छे तार का व्यास ज्ञात कीजिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3.94 mm। एक चूड़ी का कोण ज्ञात कीजिए जिसका 45 mm व्यास तथा 10 mm का लीड है? 8.5 डिग्री, 4.04 डिग्री या 3.02 डिग्री या 4.02 डिग्री? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4.04 डिग्री। बाहरी स्क्रू चूड़ी को किसके द्वारा सबसे तेज़ी से निर्मित किया जा सकता है? मिलिंग, कास्टिंग, चेजिंग या रोलिंग? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
रोलिंग के द्वारा। एक टरेट लेथ पर आंतरिक और बाहरी टेपर से टर्न किया जा सकता है। फेस टर्निंग संलग्नक, टेपर टर्निंग संलग्नक, मोड्स टेपर संलग्नक या स्लाइडिंग संलग्नक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टेपर टर्निंग संलग्नक। ब्राउन और शार्प टेपर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है लेथ मशीन में, मिलिंग मशीन में, बोचिंग मशीन में या सेपर मशीन में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिलिंग मशीन में। अर्धनट संबंधित होता है किससे? लॉकिंग डिवाइस से, जिम एवं फिक्सचर से, लेथ पर चूड़ी कटिंग, तुरंत जुड़ने वाले और अलग होने वाले डिवाइस से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तुरंत जुड़ने वाले और अलग होने वाले डिवाइस से। किस प्रकार के बिल्डिंग में एक पूल पिघले धातु का उपयोग किया जाता है? सबमर्ज्ड आर्क, MIG, TIG या थर्मिट बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सबमर्ज्ड आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रू चूड़ी को किसी भी दिशा में पावर ट्रांसमिशन के लिए अपनाया जाता है? एक में चूड़ी, वर्ग चूड़ी, बट्रेस चूड़ी या मल्टीपल चूड़ी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्ग चूड़ी। जिग और फिक्सचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यापक उत्पादन, समान भागों के उत्पादन, दोनों का और खा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों का और खा। व्यापक उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है, समान भागों के उत्पादन में भी उसका उपयोग किया जाता है। कॉलेट में टेपर का सम्मिलित कोण प्रायः होता है 1 से 2 डिग्री, 5 से 10 डिग्री या 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 डिग्री। एक यूनिवर्सल बेलनाकार ग्राइंडर पर सेंटरों के बीच जड़ित एक लंबे शाफ्ट के पूर्ण लंबाई पर एक हल्का टेपर किसके द्वारा ग्राइंड किया जाता है? आउट ऑफ सेटिंग टेल स्टॉक, टेबल पर आधार को घुमाने वाला या व्हील हेड घुमाने के साथ या टेपर टर्निंग संलग्नक के साथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों व्हील हेड घुमाने से। ब्रेजिंग में इसलिए आमतौर पर किया जाने वाला फ्लक्स है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, रोजिन प्लस एल्कोहल या बोरेक्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे कार्य वस्तु पर छोटे टेपर टर्न करने के लिए उपयुक्त विधि है? एक फार्म टूल के द्वारा, टेल स्टॉक को सेट ओवर करने से, एक टेपर टर्निंग संलग्नक से या कंपाउंड रेस्ट को घुमाने से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टेल स्टॉक को सेट ओवर करने से। आंतरिक टेपर को टर्न करने के लिए उपयुक्त विधि होती है एक फार्म टूल के द्वारा या टेल स्टॉक को सेट ओवर करने से, एक टेपर टर्निंग संलग्नक से या कंपाउंड रेस्ट को घुमाने से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक टेपर टर्निंग संलग्नक से। निम्नलिखित में से किस का उपयोग लेथ पर टेपर टर्निंग विधि के लिए किया जाता है? टेल स्टॉक सेट ओवर विधि, कंपाउंड रेस्ट को घुमाने से, एक ब्रॉड नोज टूल का उपयोग करने से या उपरोक्त सभी के प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। लेथ पर चेजिंग डायल का उद्देश्य किससे प्राप्त किया जाता है? प्रत्येक कट के प्रारंभ में सही सही चूड़ी उठाना, टेपर टर्निंग या टेपर चूड़ी काटना या मल्टीपल चूड़ी की कटिंग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रत्येक कट के प्रारंभ में सही सही चूड़ी उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
छोटे और तीव्र कोण टेपर के माध्यम से मशीन किया जाता है। एक टेपर संलग्नक, कंपाउंड रेस्ट, मोर्स टेपर संलग्नक, टेल स्टॉक सेट ओवर विधि। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कंपाउंड रेस्ट। कि की वांछनीय गति दांतों उचित संख्या वाले चेज गियरों का चयन करके प्राप्त की जा सकती है। लीड स्क्रू, काउंटर शाफ्ट, स्पिंडल या फीड गियर बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गा। टेपर टर्निंग को मशीनिंग प्रक्रिया मानिए। इस प्रक्रिया में टेपर का व्यास टी है और यह कार्य वस्तु के टेपर किए हुए भाग के क्षैतिज लंबाई एल पर टेपर के छोटे व्यास के अनुरूप एक समान घटता है। टेपर कोण 2a/2 के आधे के लिए सही सूत्र होता है। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्फा बराबर 10 इनवर्स d माइनस स्मॉल d अपॉन 2l। स्वग ओवर कैरेज क्या है? कार्य वस्तु का अधिकतम व्यास जिसे बेज के ऊपर घुमाया जा सकता है। कार्य वस्तु का न्यूनतम व्यास जिसे बेज के ऊपर घुमाया जा सकता है। कार्य वस्तु का अधिकतम व्यास जिसे सेडल के ऊपर घुमाया जा सकता है, या कार्य वस्तु का न्यूनतम व्यास जिसे सेडल के ऊपर घुमाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्य वस्तु का अधिकतम व्यास जिसे सेडल के ऊपर घुमाया जा सकता है। एक मिश्र धातु होता है शुद्ध धातु, किसी भी अनुपात में धातु का मिश्रण, निश्चित अनुपात में धातु का मिश्रण, या दो अधातुओं का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसी भी अनुपात में धातु का मिश्रण। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपके कोई भी भाई बहन जो AITT का एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं या नेक्स्ट टाइम में देने वाले हैं, या आपके कोई भी भाई IITT या ITI कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ ये मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।